मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का इतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कन्वेंशन में शरीक। वफाकी वज़रा, सैनिटर्स और अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश किया गया। खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र है। ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, सिर्फ हुकूमत की तवज्जो चाहिए। मस्तोंग में पुलिस ट्रक पर धमाका, 3 अहलकार शहीद, 16 जख्मी। शमसाबाद के करीब पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक RTC कल्लात से पुलिस अहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर IED धमाका किया गया। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 16 जख्मी हुए। बोलान मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तोंग धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहीद 3 अहलकारों को खराज अक़ीदत, लवाहिकीन के लिए हमदर्दी का इजहार। सरफराज बुख्ती ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में आग लगने का मामला। माहिरीन ने उसी मकाम पर दोबारा आग लगा दी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग का बुझना खतरनाक है। गैस के कम प्रेशर और हवा के दबाव की वजह से आग बुझ गई थी। आग लगाने का मकसद गैस को फजा में फैलने से रोकना है। कोरंगी क्रीक में लगी आग 18 रोज बाद अचानक बुझ गई थी। गैस का अखराज होने से इलाके में बू फैल गई। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, इसको जरूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखें, ये बार बार मौका जो ज़ाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमरीकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। अमरीकी कांग्रेस वफ़द ने मुलाकात में बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ़द ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की दाखिली सियासत से गरज नहीं। अपोजिशन ने मौका ज़ाया किया। हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया टॉक। कहा कि दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुस्बत तशख्खुस को उजागर करना है। मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी इवेंट की दावत दी, ना स्पीकर ऑफिस से कोई कॉल आई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा कि स्पीकर काबिल एहतराम हैं, क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। बानी PTI के लिए शायद आसानियाँ पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं। इस मामले में वो खुद कफील हैं। सियासत ठहरी हुई झील की तरह नहीं। बानी के लिए आसानियां पैदा हो सकती थीं। जब भी उनके लिए आसानी होने लगती है, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, ये वन मैन आमरियत है। कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। इस मुल्क के अगर तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात है। तो इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। वहाँ पर भी कुछ सर बर्फ पिघली है क्योंकि आप दोनों तरफ जो है। मुझे कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं, पर मोबाइल पीछे काटता हूँ। अल्लाह करे इसलिए कि यही रास्ता है। मैंने बताया ना कि ये मुल्क सबका साझा है। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया है। आरिफ अलवी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज़म सवाती की मीडिया टॉक।
क्या वहाँ भी कोई बर्फ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आज़म सवाती का जवाब। जिना हाउस पर हमला करने और जलाओ घेराव के 5 मुकदमात। ATC लाहौर ने आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत में 13 मई तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समात में पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती ज़मानत दे दी। बानी PTI की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। अदालत ने बानी PTI की दोनों दरखास्तें मंजूर कर लीं। हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। बानी PTI से मुलाकात का दिन बानी PTI की बहनों को पुलिस नाके पर रोक लिया गया। बुशरा बीबी की फैमिली मेंबर महरून निसा अडियाला जेल पहुंच गईं। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफ्तीशी ऑफिसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। इंटरनेट ख़राब है, बानी को पेश नहीं कर सकते। अडियाला जेल हुकाम ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को आगाह कर दिया। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समात। अदालती अमले ने जज अफजल मजूका को जेल हुकाम के जवाब से आगाह कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से बगैर ताखिर फैसला सुनाने की दरखास्त दायर। अदालत ने केस की समात 6 मई तक मुलतवी कर दी। नौ मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िम मोहम्मद फ़हीम कैसर की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील पर समात के दौरान रिमार्क्स। वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई छल्लियाँ बेचने वाला है तो कोई जूते पॉलिश करने वाला, जिन्हें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना पड़ता है। हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप चैलेंज कर लीजिएगा, हम अपील खारिज कर रहे हैं। वकील की ट्रायल सरगोदा के बजाय मियांवाली में चलाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह हमारा काम नहीं है कि तय करें अदालत कहां होगी, ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात कल तक मुलतवी। अदालत की ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। ख्वाजा हारिस के बाद कल ही अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जजेस के सवालात ज़्यादा ना होते तो आज ही मुकम्मल कर लेता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कल की जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे, किसी को सवाल नहीं करने दूंगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, यकीन दिलाता हूँ अब कोई सवाल नहीं करूँगा। पंजाब हुकूमत का इरसा को खत सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध में रवा माह के 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। आबी माहदे के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। पंजाब को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करना पड़ेगी। सिंध को 1991 के आबी माहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को लिखे गए खत में पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को देने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। इरसा के अंदर भी अमेंडमेंट्स के ऊपर जो आपका पानी का बहाव है, जो आपका वाटर फ्लो है, उसके मेजरमेंट सिस्टम में भी चेंजेस का तब्दीली की अप्रूवल्स दी गई और उसमें शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। इस वक्त जो चर्चा चला हुआ है वो माइंस और मिनरल्स एक्ट के हवाले से ये बिल आया है, इसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। वजीर आज़म इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा और जो वो आगे से इक़दाम देंगे तो उसके ऊपर अमल किया जाएगा। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और वजीर आज़म एक हैं। पीपल्स पार्टी आवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंध की आवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा कि माइंस एंड मिनरल बिल की जांच पड़ताल होगी। बानी PTI को इस पर ब्रीफ किया जाएगा। बानी के अहकामात पर अमल करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख़याल, पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़, पंजाब में सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। मरीम नवाज के वफ़द को पंजाब में ज़रई सनत, IT तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। मरीम नवाज ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका है। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमेनिस्तान का शुक्रिया अदा किया। स्टेट का एक तरीक़ाकार होता है काम करने का। कोई भी मुल्क किसी भी दुनिया में एक आइन और कानून के तहत काम करता है। पॉलिटिकल सिस्टम को भी हमारे एक दायरे के अंदर रह के काम करने चाहिए। अख्तर मेंगल साहब हमारे भाई हैं, मोज़ेज़ हैं, एक कबीले के सरबराह भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं पार्टी के। कल भी उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ गई हैं सारी कि जी आप नज़रसानी करें, ये जो धरना है इससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। ख़ुद भी उन्होंने अपना एक रजिस्टर करा लिया, तो हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये अब आप अपने धरने को ख़त्म करें और टेबल टॉक पे आ जाएं। अख्तर मेंगल धरना ख़त्म करके मुज़ाकरात करें, रियासत को मजबूर ना करें। सियासी जमातों को सोचना चाहिए। हमारी अपील है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझें, बैठकर बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करें। रियासत का एहतराम सब पर लाजम है। रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा के हमरा मीडिया टॉक। करक में ट्रॉलर और मुसाफिर मैन में तसादुम, खातून और बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हरीपुर में गिलगित से रावलपिंडी आने वाली बस उलट गई, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। हादसा बस ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। जख्मी होने वालों में 3 गैर मुल्की भी शामिल। शेखोपुरा में लाहौर रोड पर डंपर की रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इसराइल गजा पर मुसलसल बमबारी करके नस्लकुशी कर रहा है। छोटे बच्चों और ख़वातीन को टारगेट बनाया जा रहा है। हमास को कहा जा रहा है कि वो हथियार डाल दे। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी के नतीजे में इसराइल ताकतवर बना। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। लाहौर का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा। 18 अप्रैल तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। हीट वेव से बचाव के लिए शहरियों को शदीद गर्मी में घरों से ना निकलने की हिदायत। अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा कि ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। एटमी प्रोग्राम रोल बैक ना किया तो ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान सख्त नज़रिए का हामिल मुल्क है। ईरान को एटमी असासे रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अमेरिका से मुआहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हमेशा के लिए हल कर दूंगा। जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रवा हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। मकसद अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ रूस से तबादला ख्याल करना है। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को अमेरिका से होने वाले जौहरी मुज़ाकरात से भी आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दिया। चीन पर टैरिफ का निफाज मजाक नहीं। अब मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की सतह पर होंगे। बीजिंग के साथ तिजारती माहदे के लिए पुरुम्मीद हैं। अमेरिका शराकतदारों के साथ नेक नियति से मुज़ाकरात करेगा। जो बाइडन के दौर में बहुत से ममालिक ने अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया। चीनी वजारत तिजारत का टैरिफ को मजाक कहने पर अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट का रद्द अमल।